स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ओवल टेस्ट की। इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बीती रात हमने देखा था कि उनके जो प्रीमियर बॉलर हैं क्रिस वोक्स, उनको थोड़ा सा इंजरी का मसला हो गया था और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न नजर आ रहा था कि ये कोई ऐसी मामूली इंजरी नहीं है कि भाई हाँ ओवरनाइट आपका सही हो जाएगा, ये शोल्डर डिसलोकेशन का मामला है और कहीं ना कहीं इस तरीके की इंजरी आपको रूल आउट ही कर देती है। बीती रात ही रिपोर्ट्स आ गई थी, चाहे आप ESPN क्रिकेटइन्फो की बात कर लीजिए, मैट रोलर ने रिपोर्ट कर दी थी, देन उसके बाद BBC की भी रिपोर्ट आ गई। तो कहीं ना कहीं अब ये ऑलमोस्ट तय है कि अब आपको क्रिस वोक्स इस मैच में फर्दर पार्ट लेते हुए नजर नहीं आएंगे। एटलीस्ट बॉलिंग फ्रंट पर तो ये आपको कंफर्मेशन मिल गई है क्योंकि वहां पर गस एटकिंसन ने भी ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था इट डजंट लुक गुड, कि वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे और कहीं ना कहीं ये है कि हिल भी सरप्राइज कि अगर वो फर्दर कोई पार्ट ले पाए इस गेम में। ऑब्वियसली वो मसला हुआ था, आपको पता है, वो मिड ऑफ पर फील्ड कर रहे थे और बॉल को चेस कर रहे थे। एक सर्टेन एक डैम्प एरिया था वहां पर, डैम्प आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बारिश का भी मसला वहां पर रहा था और थोड़ा स्किड सा कर गए थे और सारा लोड उनके लेफ्ट शोल्डर पर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा विजिबली बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट में नजर आ रहे थे क्रिस वोक्स। एंड देन आप कहेंगे ये आप देख सकते हैं कि भाई सपोर्ट के तौर पर वहां पर उस स्वेटर में अपना हाथ उन्होंने इस तरीके से करा, लाइक आप जैसे आपके हैंड शोल्डर डिसलोकेशन आप हो जाता है तो सपोर्ट के लिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई वहां पर आप रेस्ट के लिए, और कहीं ना कहीं इसी इमेज ने कहीं ना कहीं वो सभी के दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिए थे। स्पेशली इंग्लैंड खेमे में वो डर का माहौल हो गया होगा कि भाई ऑलरेडी आप बिना बेन स्टोक्स के हैं, ऑलरेडी आप बिना जोफ्रा आर्चर के हैं, ऑलरेडी आपको इंजरी कंसर्न्स इतने हैं और उसके बीच हमने देखा कि इस तरीके से क्रिस वोक्स, जिन्होंने KL राहुल का एक बहुत क्रूशियल विकेट वहां पर लिया भी था, तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर इस मैच में फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जो कि अब ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है क्योंकि रिपोर्ट्स ने भी सजेस्ट कर दिया है, इज वेरी लाइकली टू मिस आउट, कि वो अब बॉलिंग फ्रंट पर तो आपको नजर नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका और फर्दर पार्ट लेते हुए भी बहुत मुश्किल ही है कि भाई ऋषभ पंत का तो हमने देखा था, चलो उनको फुट इंजरी थी, फिर भी उन्होंने वो हीरोइक्स दिखाए, जो ब्रेवरी दिखाई थी इंडिया के लिए, लेकिन शोल्डर डिसलोकेशन का मामला है। इंग्लिश फिजियो वहां पर आए भी थे, उन्होंने जब आप इंग्लैंड खेमे से अगर आप बात करें, जो हम ऑफिशियल वर्डिक्ट की बात करते हैं, बीती रात उन्होंने उस तरीके से उस चीज पर पूरी कंफर्मेशन नहीं दी ऑलरेडी, मतलब उन्होंने ये कहा था कि वो स्कैन्स के लिए जाएंगे, स्कैन्स उनके हुए हैं और आज मोस्ट लाइकली इंग्लैंड क्रिकेट ये कंफर्म कर देगा सोशल मीडिया पर या फिर अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन दे देगा कि यस अब वहां पर क्रिस वोक्स फर्दर पार्टिसिपेशन उनका नहीं देखने को मिलेगा ओवल टेस्ट में। तो ऑलरेडी चलो ये था कि भाई 4 सीमर अटैक था, अब उसमें क्रिस वोक्स ना हो तो वो इंडिया को एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं एक एडवांटेज है। लेकिन अगर आप वैसे ही कहें कि भाई बीइंग अ क्रिकेट फैन, तो ये आप इस तरीके के इंजरीज को आप यही होप करते हैं कि क्रिस वोक्स जल्दी से वहां पर हील कर जाएं और कहीं ना कहीं वो उनका कमबैक जल्दी हो। बट एज ऑफ नाउ ये अनलाइकली है कि वो इस मैच में फर्दर बॉलिंग करते हुए आपको नजर आए एंड फर्दर इवन उनका पार्टिसिपेशन ही अब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं उस पर खतरे की घंटी बज गई है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब क्रिस वोक्स आपको इस मैच में बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं, इंग्लिश मीडिया ने भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।